Assalamu alaikum. My name is Muhammad Zafar Iqbal Sagar. Now I am going to talk about class 10th math guest paper 2026. हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 3। ये आपने जो है लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है शॉर्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या होता है कि चैप्टर 1 और 2 में से एक लॉन्ग बनता है। यानी 4 नंबर का एक लॉन्ग आता है, ए पार्ट चैप्टर 1 में से, बी पार्ट चैप्टर 2 में से, फिर ए पार्ट चैप्टर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर 4 में से। 8 और 8 16 हो जाएंगे। फिर 4 नंबर एक लॉन्ग ए पार्ट आएगा चैप्टर 5 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से, और फिर थ्योरम होता है। चैप्टर 1 2 3 4 और थ्योरम कर लें तो आपके हो जाएंगे लॉन्ग। या फिर ऐसा करें, चैप्टर जो 5 6 है ना वो आप लाजमी करें। 5 6 का जो पेयर है वो लाजमी करें। यानी जो चैप्टर 5 और 6 के लॉन्ग क्वेश्चन है वो इजी है, बहुत आसान है, तो वो आप लाजमी करें। तो चैप्टर 1 और 2 के बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे। फिर मैं आपको यानी 4 5 6 भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वह हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.1, ये आपने तैयार करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि आप जो एक्सरसाइज है ना 3.1, ये आप सारी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन ना मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये तो होगी जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये सारे सवाल आपने करने हैं। बट ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 3.1 का जो क्वेश्चन 11 है, ये लॉन्ग के लिए तैयार करना है। ये अक्सर टीचर आपको बताते नहीं, वो कहते हैं कि ये शॉर्ट के लिए करें, लेकिन ये बेटा लॉन्ग के लिए लाजमी करना है। इसके हैं 5 जूज हैं, 5 जूज हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 11 के 5 ही आपने करने हैं। पेपर में इनमें से अक्सर एक लॉन्ग आ जाता है। ठीक है जी। तो ये आपने 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इनको तैयार करना है। ठीक है जी। तो पेपर में इनमें से एक लॉन्ग आ जाता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आ जाए। इसके बाद हम आते हैं जी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। अभी जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसके यानी ये 3.2 पूरी की पूरी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी। अगर ये सारी करते हैं तो इसमें से एक शॉर्ट आपका लाजमी आ जाएगा। अगर आप 3.2 लाजमी यानी अगर आप करते हैं तो इन सब क्वेश्चन में से एक शॉर्ट आपका आ जाएगा। हम आगे आते हैं जी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। बेटा ये है तीसरा मुतनासिब, जिसे आप कहते हो थर्ड प्रोपोर्शनल। चौथा मुतनासिब जिसे आप कहते हो फोर्थ प्रोपोर्शनल। और फिर उसके बाद है जी वस्त फ़ियल तनासब, जिसे आप कहते हो मीन प्रोपोर्शनल। और फिर है मुसलसल तनासब, जिसे आप कहते हो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये अगर आप 4 के 4 आपने लाजमी करने हैं, चारों में से यानी एक या दो शॉर्ट इस अकेली 3.3 में से आ जाता है। ठीक है जी। तो आपने ये लाजमी करने हैं, तीसरा मुतनासिब, चौथा मुतनासिब। ठीक है जी। फिर आगे आता है वस्त फ़ियल तनासब। ठीक है जी। फिर आगे आता है जी मुदरजा ज़ैल में से मुसलसल तनासब है। ठीक है जी। ये वाला मुसलसल तनासब भी आपने लाजमी करना है। तो ये 3.3 आपने सारी करनी है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो शॉर्ट तो आएगा लाजमी इसमें से, कभी एक या कभी दो भी आ जाते हैं इसमें। यानी एक्सरसाइज 3.3 में से कभी एक शॉर्ट आता है, कभी दो भी आ जाते हैं। तो ये आपने लाजमी तैयार करनी है। आगे हम आते हैं जी एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, उसके जितने पार्ट्स हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। ठीक है जी। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, पहला क्वेश्चन। अब जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है जी, मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए, इसके जितने भी बेटा पार्ट्स हैं वो सारे आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, ये सारे करने हैं। ये लॉन्ग है। ठीक है जी। ये आपने लाजमी करने हैं, पेपर में इनमें से एक लॉन्ग लाजमी आ जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो ये दूसरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला जो है लास्ट में दिया हुआ ये वाला, ये 7 8 और 9, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं तो मशवरा दूंगा कि आप सारे ही करें। ठीक है जी। ये लॉन्ग के लिए आपने लाजमी तैयार करना है। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.5। ये आपने सारी तैयार करनी है शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं। इसमें से शॉर्ट ही आता है, लॉन्ग का भी इसमें से आता है। ठीक है जी। फिर हम इसके बाद आते हैं जी एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। ठीक है बेटा। तो ये जो है ये शॉर्ट के लिए तैयार करनी, कभी इसमें से लॉन्ग भी आ जाता है।
तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल यानी इसमें के मेथड लगता है। तो ये आपने मतलब करनी है। ये 3.6 है, ये आपने शॉर्ट के लिए करनी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो उसमें से लॉन्ग आ जाता है, ठीक है, यानी 1 में से भी नहीं आता, आ जाता है कभी। तो आप इसको क्या करें, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार करें और आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करें, ठीक है। इसका यानी 2 क्वेश्चन है, उसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं। बिल्कुल सिंपल इजी सी मशक है, यानी आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल आसान से है, यानी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपने सारी करनी है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3.7 की तरफ। तो ये आपने ना शॉर्ट के लिए तैयार करनी है, ना भी करें छोड़ भी कोई मसला नहीं, कर लें तो अच्छी बात है। ये शॉर्ट के लिए, इसमें से लॉन्ग तो कभी आता नहीं है। इसमें से शॉर्ट भी मुश्किल ही बनता है, बट देख लेना। आगे है जी चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज जो हैं वो सारे आपने करने ही हैं। अच्छा जी, अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये शॉर्ट के लिए। तो ये सारे इसके जितने भी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं वो सारे आपने करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पेपर में लाजमी आता है। अगर आप 3.1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं तो ये सारे इजीली आप कर पाएंगे, इसमें कोई इतनी ना मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं हम जी चैप्टर नंबर 4 की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी जो पार्शियल फ्रैक्शंस है चैप्टर 4 है, ये जो है इसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है, उससे पहले ना ये जो कुछ डेफिनेशन है, नातक असर, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे आप कहते हो जी, नातक असर को रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी नातक असर, वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर। ये तीन आपने लाजमी तैयार करने हैं, यानी डेफिनेशन है ये लाजमी तैयार करने, पेपर में से इन तीनों में से कोई एक आ जाती है, हर साल लाजमी इसमें से लग जाती है। तो ये जो है ना, ये 3 डेफिनेशन, ये कसर वाली भी कर लें, अच्छी बात है। तो ये जो है ना ये 3 आपने डेफिनेशंस करनी है। अगर आप ये 3 कर लेते हो तो इन 3 में से एक जो है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी आएगी, ठीक है जी। तो ये लाजमी करनी है। आगे हम आते हैं एक्सरसाइज 3 यानी 4.1 की तरफ। तो बेटा आपके पास जो 4.1 है इसके टोटल 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें से लॉन्ग नहीं आता। तो ये जो 4.1 है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करनी है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, हालांकि है ये शॉर्ट के लिए, बट अक्सर इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लॉन्ग के तौर पे भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये नहीं आ जाता है। तो आप इसको शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग के लिए भी काम आ जाएगी। तो जो 4.2 है ये लॉन्ग के लिए बेटा, इसमें से शॉर्ट नहीं आता, ये लॉन्ग के लिए, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4.2 आपने तैयार करनी। इसके 8 सवाल हैं, तो आपने 8 के 8 ही करने हैं, और ये पेपर में लाजमी, इसमें से लॉन्ग तो अक्सर आ जाता है। अक्सर से क्या मुराद है कि लाजमी आता है इसमें से। तो 4.2 आपने लाजमी करनी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आगे ये जो 4.3 है ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करनी है, ठीक है बेटा। अगर आप 4.3 कर लेते हैं तो इसमें से भी ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग, यानी 4.2 और 4.3 ये दो ही तो हैं जिनमें से लॉन्ग आता है। यानी 4.1 तो आपने शॉर्ट के लिए करनी है, इसमें से अगर कभी लॉन्ग आ जाए तो अच्छी बात है, वरना शॉर्ट तो लाजमी आता है। तो ये 4.4 है वो आप ना करें, ठीक है। बाकी ये वाले जो चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है ये आपने लाजमी तैयार करनी है एमसीक्यूज के लिए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है पीछे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये वाला, ये देख लें ज़रा गौर से, ये वही 4.1 में से दिए हुए हैं। तो ये सारे आप ना लें, और डेफिनेशन जो मैंने बताई थी ये देखें वही लगी हुई हैं, नातक कसर, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर जो बताई मैंने, तो ये लाजमी करना है इंशाल्लाह।